अब यहाँ से ये तो रावण ने कर दिया। उसके बाद आता है इधर दशरथ। अब राजा दशरथ जी वहाँ पे चिंतित अवस्था में हैं, बहुत चिंताजनक, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। इसलिए वो कह रहे हैं कि मेरे बाद मेरे इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा, मेरी तो कोई संतान ही नहीं है। और राजा दशरथ का मंत्री आते हैं और मंत्री बोलते हैं, आप इतनी चिंतित क्यों हैं, आप हमसे जल्दी कह दीजिए निस्तारण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो मंत्री से ये बोला उन्होंने कि मुझे संतान का दुख है, मुझे मेरी संतान नहीं है, ये सब बोला। तो कुलगुरु से भी यही कहा। कुलगुरु ने कहा कि महाराज आप क्यों उदास हो इतने। राजा दशरथ कहते हैं, क्या कहूँ ए गुरु जी मैं अपनी व्यथा, क्या कहूँ ए गुरु जी मैं अपनी व्यथा, मुझे औलाद का गम सताता रहा, मुझे औलाद का गम सताता रहा। हर तरह से हुई नाव में भी मुझे, हर तरह से हुई नाव में भी मुझे, अब जमाना जवानी का जाता रहा, अब जमाना जवानी का जाता रहा। यही ठानी जो जवानी थी ढल ढल के जाने लगी, जो जवानी थी ढल ढल के जाने लगी, अब अवस्था बूढ़ा पे की आने लगी, अब अवस्था बूढ़ा पे की आने लगी। यही ठानी है मन में कि योगी बनो, यही ठानी है मन में कि योगी बनो, छोड़ घर राज अब तो फकीरी करूं, छोड़ घर राज अब तो फकीरी करूं। ये कहते हैं कि अब मैं राज छोड़ देता हूँ, मेरे ये मन में है गुरुजी आप मेरे को राय दे दीजिए, मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मैं जंगल में चले जाता हूँ तपस्या करने, और अब मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, राजपाट नहीं चाहिए मेरे को। तो वशिष्ठ गुरुजी कहते हैं कि ऐसा मत करो राजन, कुछ उपाय करो। उपाय ये है कि पुत्रेष्ट यज्ञ करो। पुत्रेष्ट यज्ञ करते हैं, उसमें सब ऋषियों मुनियों को बुलाओ, और एक श्रृंग ऋषि हैं, पुत्रेष्ट यज्ञ वही करते हैं अधिकांश। द्विज मुनि ऋषियों को बुलवाओ, द्विज मुनि ऋषियों को बुलवाओ, श्रृंग ऋषि को भी बुलवाओ, हम भी आएंगे हे राजन यज्ञ तुम्हारा करने को। इस तरह से वो समझाते हैं और उपाय बताते हैं कि ये चीज़ करो, ऐसा नहीं कि तुम वन में चले जाओ। तो यही करते हैं, सब बुलाते हैं, यज्ञ होता है बड़ा, उसमें द्विज मुनि मतलब ब्राह्मण ऋषि मुनि सब आते हैं, वशिष्ठ गुरु जी भी आते हैं, वो सब यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, और उसमें से अग्नि उत्पन्न होती है। अग्नि तो है ही है, अग्नि में हवन हो रहा, और अग्निदेव राजा दशरथ को हल्का पिंड देते हैं बड़ा। तो कहते हैं यह है बिकेलो पिंड नृप, पिंड नृप दशरथ हाथ बड़ा, यथा योग्य रानियों को बांट दीजिए जा। तब इस प्रकार से अग्नि अपना फल उनको दे देती है, प्रसाद। राजा दशरथ प्रसाद ग्रहण कर देते हैं अग्नि से, और फल रानियों में बांट देते हैं, तीनों रानियों में, और फलस्वरूप रानियों को समय के अनुसार
सबके बच्चे बेटे हो जाते हैं।